बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज रेफरेंस तो फाइल नहीं हुआ क्योंकि चेयरमैन नैब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने ही रेफरेंस को साइन करना था। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सीईओ साहब का एक बड़ा अहम पैगाम आया जिसमें उन्होंने क्लियरली केस के बारे में बताया और किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करेंगे, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है सीईओ साहब ने कि मैं तमाम लोगों के पैसे क्लियर करूँगा, और मैंने जज साहब को भी यही कहा है कि जी आप हमें लिस्टें दें और एविडेंस दें कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, उनके एफिडेविट दें। ये नहीं होगा कि जी किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लेंट कर दी है, वो सही वाला जो वो लीगल एविडेंस होता है वो हमें दें और हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी उन लोगों को जो के क्लेम्स करेंगे और उनके ठीक क्लेम्स होंगे, यानी कि जेन्युइन क्लेम्स होंगे, वो उनको पेमेंट करने का पूरा प्लान रखती है। और साथ उन्होंने कहा है कि जी आप हमें एग्जैक्ट नंबर बताएं कि किन किन लोगों की कंप्लेंट्स है। तो वो आपको पता है नंबर कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी नंबर कम हो जाता है। 2 दिन पहले तक 5,000 का नंबर टीवी पे आया था, और आज कहा जा रहा है कि नैब ने कहा है कि जी 120 कंप्लेंट्स है, जो कि बहुत ही कम है। एक ऐसी कंपनी जिस पे 100 अरब रुपए का फ्रॉड है, तो 120 कंप्लेंट्स तो कुछ भी नहीं है। और हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि कंपनी का पूरा फोकस यही है कि जी कंप्लेंट्स बहुत कम है, इसलिए ये केस है ही नहीं, और आप हमें वो कंप्लेंट्स दें, हम उनको पैसे वापस कर देते हैं। जब हम पैसे वापस कर देंगे तो फिर किस चीज़ का फ्रॉड हुआ। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि कंपनी के पास अगर फ्रीज अकाउंट्स में अरबों रुपया पड़ा है, तो वो जो 120 लोग हैं उनके पास, उनके तो लाखों रुपए भी मुश्किल से ही बनेंगे। तो वो बाकी जो अरबों रुपया है उसका कंपनी को हिसाब देना शायद मुश्किल हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा है कि जी जो रेफरेंस है उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है, और मैंने देखा है कि जेल में लोग हैं जो बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी बारी नहीं आती, उनकी हियरिंग ही नहीं होती। और ये बात ठीक है, हमारा नैब का जो सिस्टम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और जो आदम अमीन चौधरी हैं उनका तो रेफरेंस बेचारे का कब का फाइल हुआ है, लेकिन उसका अभी तक रेफरेंस की हियरिंग ही नहीं हो रही। फिर उन्होंने कहा है कि जी इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स मैं सुनता हूं, मुझे पता है उनकी प्रॉब्लम्स का, लेकिन मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। और उनसे आपको पता है किसी एक ऐसा शख्स जो कि इतना लोगों से मिलता हो, उसको आप उठा के जेल में डाल दें और उसके पास फ़ोन भी ना हो, तो डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने यही बात ही बताई है। फिर उन्होंने कहा है कि जी ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे अच्छे और बुरे में पहचान होगी कि कौन लोग मेरे साथ हैं, कौन लोग नहीं है। ये जाहिर बात है, ये एक नेटवर्किंग कंपनी थी जिसमें जो लोग इनके साथ थे वो अपने प्रॉफिट के लिए साथ थे। उन्होंने अपना सारा प्रॉफिट ले लिया, इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। अब वो मजे से साइड पे हो गए हैं, वो नए कंपनियों को ज्वाइन कर लिया, और उसमें वो लोग शामिल हैं जो इनके बहुत ही साथी थे। तो अब देखना ये है कि वो बाहर आके बेल के ऊपर किस तरह इनके साथ ट्रीट करते हैं लोगों को। फिर उन्होंने कहा है कि जी मैंने ये सब कुछ फेस करना है, मैं बाहर भी जा सकता था, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहूं, ये बात तो मानने वाली है कि वो भागे नहीं है, क्योंकि नाम जब उनका ईसीएल पे बेशक डल गया था, लेकिन उनके पास मौका था कि ये पहले भी जा सकते थे। फिर उन्होंने फिर एक दफ़ा इन्वेस्टर्स को बताया कि जी पैसा डूबा नहीं है आपका, बाहर आके मैं जिस तरह पैसे वापस करूंगा उसमें हम उन लोगों को पहले, जिन्होंने अगस्त के बाद पिछले साल इन्वेस्टमेंट की, जिनको कुछ भी नहीं मिला, तो उनको सबसे पहले हम पैसे वापस करेंगे। और ये है मेन अपडेट। तो इसमें जो बात समझ जाने वाली है वो ये है कि कंपनी सारा कुछ इस चीज़ के ऊपर कर रही है कि जी कंप्लेंट्स कम है, इसलिए ये फ्रॉड हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर 120 लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो वो 5 लाख ख़ानदान फिर किधर गए। तो ये इतना आसान केस नहीं है जितना इसको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।